नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथ से लिख लिख करके वीडियो बनाना पड़ता है, संसाधनों का अभाव है। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि मेहनत हमारा सार्थक हो सके और आपको भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार लंब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण की लंबाई कहा है ना, तो हम जानते हैं फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार आ लिख करके आ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम फार्मूला को। ये फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे जब भी कर्ण पूछे, आधार और लंब दिया रहे तो इसी फार्मूला का दोस्तों यूज कीजिए। कर्ण आपसे पूछा जा रहा है तो लिख लीजिए कर्ण का, कर्ण बस लिख लीजिए, स्क्वायर आगे रूट बना लीजिएगा। आधार कितना है तो आधार कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर अब प्लस ये 8 का स्क्वायर और रूट कर लेंगे हम यहाँ पे। 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100 और 100 का रूट 10 होता है तो 10 आंसर हो जाएगा आपका, तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दो घनों के आयतनों का अनुपात, एक संबंधित आयतन, आयतन का अनुपात दिया हुआ है V1 अपन V2 बराबर दे रहा है 1/27, ऐसे दे रहा है। हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, तो A1 मतलब पहले क्यूब, घन का क्यूब का साइड का क्यूब और दूसरे घन के साइड का क्यूब जो होता है वही आयतन होता है 1/27। अब अगर मैं देखेंगे ना तो ये क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं हटा दें तो यहाँ पे जाके क्यूब रूट बन जाएगा। एक का क्यूब रूट एक ही होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो हमको मिल गया A1/A2 एक संबंधित 3 मिल गया। अब कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A²/6 ए स्क्वायर, यही तो होगा A1 और ये A2 हो जाएगा। अब 6 से 6 तो कॉमन जो रहता है कट जाता है। A1 कितना है तो 1 का स्क्वायर और बाई ये कितना है तो 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा कितना आएगा, एक संबंधे 9 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। यहाँ पे दे रहा है दो संख्या का गुणनफल। सबसे पहले हम देखेंगे ना दो संख्या क्या है आपका। अगर मैं HCF दिया रहे ना तो एक संख्या को मान लीजिए कि 19x मान लेंगे और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे 19y। दोनों में क्या कॉमन है, 19 कॉमन है, इसलिए तो HCF 19 आया है। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है कह रहा है कि 6 4 9 8 आ रहा है। अब हम देखेंगे ना तो 19 से इसको काटेंगे तो 19 से ये कितनी बार में कटेगा, 19 तिया 57, 7 बचा यहाँ पे 57, 7 79 हो गया, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 3 बचा, 19 दूनी 38, इतनी बार में कट जाएगा। फिर इस 19 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 19 से कन्ने 19, कितना बचा आपका 15 बचा, 152 हो गया और 19 अठे 152 होता है, तो 19 बटे 152 यानी कि x इंटू वाई हमको मिल गया 18। अब 18 को देखेंगे, फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 18, फिर दूसरा लिख सकते हैं 2 गुणे 9, फिर तीसरा लिख सकते हैं 3 गुणे 6, बस इतना ही लिख सकते हैं। इसमें तो हम देखेंगे ये जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है दोनों, यानी कि ऐसा नंबर हमको लेना है, को प्राइम नंबर लेना है जिसमें क्या हो, एक कॉमन हो। 1 और 18 में केवल एक ही कॉमन है, 2 और 9 में केवल एक ही कॉमन है, 3 और 6 में देखेंगे तो एक के साथ साथ 3 भी कॉमन है, तो ये वाला नहीं होगा। यही जोड़ा बन रहा है, तो 1 18 का जोड़ा बन रहा है और 2 और 9 का जोड़ा बन रहा है एक्स वाई का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 जो है वही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है दोस्तों। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 में, इस 6 में भी 2 है, इस 8 में भी 2 है, तो 1 का 2 हटाइए, इसमें से 2 हटा दीजिए, 3 आ जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा।
5 3 15, 15 8 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, तो 840 आ गया। ये एलसीएम आ गया 3 अंकों का। अब इसमें क्या करना है ना, 3 को प्लस कर लीजिए, तो 3 को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 843। बस यही आपका आंसर है दोस्तों, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है जिसमें क्या करेंगे, अगर में हम 5 से 6 से 7 से 8 से भाग देंगे तो हर कंडीशन में 3 जो है शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। हम लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू होता है दोस्तों ना, अगर मैं नहीं दिया रहे तो आपको सिंपली 22/7 रख लेना है। तो 22/7 अगुणे त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो परिधि वृत्त की कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एनटीपीसी में पूछे गए ये प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हमने हाथ से लिख करके क्वेश्चन बनाया है, बहुत मेहनत लगा है। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो हमारा मेहनत सार्थक हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।